हाँ जी जनियो क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा यार, आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अक्सर औक़ात लोग ये शिकायत करते हैं कि हम सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने के लिए गए और हमें जो है वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई और जो जिस गाड़ी के बारे में बताया गया वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी फ़ेक भी थी और वो गलत भी थी। हमारे यहाँ अक्सर औक़ात लोग जो है वो गलत बयानी कर देते होते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और देखिएगा भी। तो कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो आपने अगर समझ लिया तो मेरे ख़्याल से आइंदा आने वाले वक्त के लिए आप अगर आप सेकंड हैंड कार ख़रीदने जाते हैं तो आपको किसी किस्म का धोखा का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी ख़रीदने का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको फ़र्स्ट पॉइंट मैं कहूँगा, और वो फ़र्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपना बजट डिफ़ाइन करना है और आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आपने किस मॉडल की या किस मेक की या किस कंपनी की और ऑटोमेटिक या मैनुअल कौन सी गाड़ी आपने ख़रीदनी है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑनलाइन गाड़ी सर्च कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में चलती है वो parkwheels.com है। उसके अलावा फिर OLX है और इस तरह की 3-4 कार्स की वेबसाइट्स हैं। अगर आप इनको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट लिखें गाड़ी का। अगर आपको गाड़ी पसंद है तो ठीक, अदरवाइज़ आप अपनी जो आपकी प्राइस ब्रैकेट है वो आप मेंशन करेंगे तो अवेलेबल जितनी भी चॉइसेस हैं ऑटोमेटिक में, मैनुअल में, या जिस रजिस्ट्रेशन की गाड़ी या जिस कलर की गाड़ी आप चाहते हैं वो आप सारी वहाँ मेंशन करेंगे तो वो आपको एक सर्च बता देगा। या ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी जो मैंने दो वेबसाइट्स बताई, पार्क व्हील्स या OLX है, इसके अंदर भी ये फ़िल्टर के ऑप्शंस मौजूद हैं। वहाँ जाके आप अपनी मर्ज़ी के रजिस्ट्रेशन की, कलर की, माइलेज की, प्राइस की तमाम गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से शॉर्ट लिस्ट करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक अच्छी सर्च करनी है, थॉरो सर्च करनी है, और सर्च के एंड में आपने 5 से 10 गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट करनी है। 5 से 10 गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट क्यों करनी है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। 5 से 10 गाड़ियाँ जब आप शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे तो हर गाड़ी की डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिखा होगा, जो कुछ चीज़ें कुछ लोग क्लेम कर रहे होंगे कि इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, और ये चीज़ यहाँ से गाड़ी ओरिजिनल है, ये इतनी किलोमीटर ड्रिवन है, ये इसके अंदर ये फंक्शंस हैं और ये फंक्शंस नहीं हैं। अब जब आप डिस्क्रिप्शंस को उनकी पिक्चर्स के साथ, जो पिक्चर्स अटैच हैं, उनके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे तो कुछ गाड़ियाँ वहीं से जो है वो उस दौड़ का हिस्सा नहीं रहेंगी। डिस्क्रिप्शन जो है वो पिक्चर्स के साथ मैच नहीं कर रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि या तो ये पिक्चर्स गलत हैं या ये डिस्क्रिप्शन गलत है। होगा क्या कि वो जब आप 4-5 गाड़ियाँ या 10 गाड़ियाँ फाइनलाइज करके इन सब की डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स को मैच करने के बाद कुछ गाड़ियाँ फ़ाइनल करेंगे जो कि मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम 3 हो सकती हैं। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपने इन गाड़ी के ओनर्स को कॉल करनी है और जो डिस्क्रिप्शन है और पिक्चर्स हैं उन सबको खोल के अपने सामने रखना है, और कॉल करने के बाद आपने उनसे वही सवाल पूछने हैं जो वहाँ पे उन्होंने लिखे हैं। तो जो जेन्युइन ओनर होगा या जिस जिस गाड़ी का ओनर जो है उसको अपनी गाड़ी के बारे में पता होगा, वो आपको वही चीज़ें बताएगा या उससे ज़्यादा चीज़ें बताएगा जो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी होंगी, या आपको बेहतर एलेबोरेट करेगा जो आपकी गाड़ी की पिक्चर्स में जो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप आउट स्टेशन किसी भी गाड़ी को देखने जाएं तो उसके ओनर से ये लाजमी कांटेक्ट करके कहें कि वो आपको उस गाड़ी की डिटेल वीडियोस जो हैं वो बना के भेजे। जिस जिस पार्ट की आपको वीडियोस चाहिए वो पार्ट की या उस जगह की वीडियोस आप उसे ज़रूर मंगवाएं, वरना अक्सर औक़ात जो है वो डिस्क्रिप्शन लोग अच्छी लिखते हैं, पिक्चर्स भी लोगों का तरीका लेने का अच्छा हो गया क्योंकि फ़िल्टर्स लग जाते हैं फ़ोन्स में और पता नहीं चलता, कलर ओरिजिनल कलर्स की बात समझ नहीं आती और उसके बाद इंसान जो है वो फंस जाता है। डिटेल वीडियोस लाजमी मंगवाएं, डिटेल डिस्कशन करें, उसकी हर चीज़ पूछें और 100% कन्फर्मेशन होने के बाद ये कोशिश करें कि आउट स्टेशन में कोई आपका जानने वाला बंदा निकल आए जो जाके उस गाड़ी के ऊपर एक नज़र मार दे और वो आपको ये बता दे कि ये गाड़ी गुड टू गो है या नहीं है, या ये गाड़ी जिस तरह बताई गई है वैसे ही नहीं है। हमारी पिछली वीडियो में हम यहाँ से एक आउट स्टेशन गाड़ी देखने गए थे, एक टोयोटा करोला, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी खूबसूरत सी अंग्रेज़ी बताई गई थी और तस्वीरें भी, चूँकि वो गाड़ी वाइट कलर की थी तो इतनी लाइट में फ़िल्टर के साथ ली गई कि उसकी में ओरिजिनल पिक्चर्स वाला कुछ भी नहीं था। और जब वहाँ जाके गाड़ी देखी गई ऑन ग्राउंड तो उसकी जो है वो सारी की सारी हमारी जो उम्मीदें थी उसके ऊपर पानी फिर गया, क्योंकि वो गाड़ी देखने में जैसे पिक्चर्स में थी, देखने में उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, बरअक्स थी।
आपने वंस गाड़ी फाइनलाइज कर ली, आप अगर आउट स्टेशन जा रहे हैं, इन स्टेशन जा रहे हैं, आपने उसके ऑनर से बात कर लिया, डिटेल्स आपने ले ली, और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप ऑनर के साथ एक मीटिंग फ़िक्स करें। मीटिंग कोशिश करें कि जो फ़िक्स करें वो डे टाइम की हो, रात में गाड़ी कोशिश करें मत देखें, या शाम में भी गाड़ी मत देखें। और जिस दिन अगर बादल हों या बारिश हो उस दिन तो गाड़ी बिल्कुल ना देखें, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। कोशिश ये करें कि आप सुबह के वक्त से मुराद ये है कि सूरज निकलने के बाद जब तक सूरज ग़रूब होता है उस टाइम के दौरान गाड़ी देखें। धूप में गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मीटिंग होगी, फ़ोन हो गया, गाड़ी फाइनल होगी, आप गाड़ी देखने जा रहे हैं तो साथ अपने किसी एक्सपर्ट दोस्त को या मैकेनिक को ज़रूर ले जाएं। और अगर कोई नहीं अवेलेबल तो आने वाले पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा, ये फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप किसी गाड़ी को देखने जाते हैं तो गाड़ी की जो फ़र्स्ट लुक है ना, वो आपको बता देगी गाड़ी की। जब आपको पता लगता है कि ये गाड़ी हम देखने आए हैं, ये आप गाड़ी पहचान भी जाएंगे, दूर से ही आपको पता चल जाएगा यार ये वही गाड़ी जो मैंने एड्स में देखी थी या किसी ने मुझे रेफ़र की थी। तो गाड़ी की पहली लुक 360 जब आप उसकी गाड़ी के गिर्द घूमेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। आपका दिल आपको ये कहेगा कि ये गाड़ी आपने ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। आप 50% कन्विंस वहीं हो जाएंगे, या वहीं पे आपको दिल करेगा कि यार ये गाड़ी मेरे काम की नहीं है। अगर आपको फ़र्स्ट लुक पसंद आती है या नहीं आती तो उन दोनों में 50% को आप साइड पे रखें और रेस्ट ऑफ द 50% जो है उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। अब वो वर्किंग कैसे है कि सबसे पहले आपने गाड़ी का जो 360 व्यू था वो देख लिया। अब 360 व्यू जो है वो उसके दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है वो कहाँ कहाँ इसकी लाइंस हैं, कहाँ कहाँ डेंट्स हैं, कहाँ कहाँ ड्राई डेंट्स हैं, कहाँ कहाँ से गाड़ी जो है वो रीपेंट हुई हुई है, और कहाँ कहाँ से गाड़ी जो है वो लगी हुई है, या ऐसी जगह है जहाँ जिसको छुपाया गया है, या टूटी हुई है, या ब्रोकन है, या वॉटेवर। एक्सटीरियर का जो भी आपका है जो रिव्यू है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको लाइट्स, टायर, आपकी विंड स्क्रीन्स, आपके एम्बलम्स, मोनोग्राम्स, नंबर प्लेट्स, उसके जो मुख्तलिफ जो चीज़ें जो आपको बाहर बाहर से नज़र आ रही हैं वो आप सारी गौर से देखें, उनको तसल्ली से देखें। आपकी गाड़ी जब धूप की तरफ आप उसको मोड़ के खड़ा करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने गाड़ी दिन के टाइम देखनी है, तो जिस साइड पे आपको कन्फ्यूजन है, जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उस साइड को डायरेक्टली धूप की तरफ करके खड़ी करें, मतलब सन फेसिंग की तरफ खड़ी करेंगे तो आपको कलर्स में डिफरेंस या रीपेंट्स क्लियरली पता लग जाएंगे। कोई भी कलर हो वो आपको रीपेंट बता देगा, क्योंकि हमारे यहाँ जिन लेवल्स के और जिन तरीक़ों से कलर्स किए जाते हैं वो कलर मैचिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है अगर वो पीस बाय पीस की गई हो तो। हाँ, अगर एक गाड़ी की एक पूरी की पूरी साइड, या एक पूरा का पूरा फ्रंट, या एक प्रॉपर साइड जो है वो सारी एक ही तरीके से पेंट की गई हो तो वो शायद आपको असेसमेंट उसकी करना मुश्किल होगा, लेकिन वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप गाड़ी की पेंट की थिकनेस किसी भी एक्सपर्ट से या ख़ुद चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अक्सर काल लोगों को आपने देखा होगा कि वो ना ऐसे ठक ठक करके गाड़ी को ऐसे उंगलियों से पिंच करते हैं या पॉइंट करते हैं और या ऐसे थपथपाते हैं, तो वो भी एक तरीका ठीक है, लेकिन वो हर बंदे को समझ में नहीं आता। जो गाड़ी कंपनी पेंटेड होती है हमारे यहाँ, वो उसमें से ना ऐसे टन टन की आवाज़ें आती हैं, हॉलो आवाज़ आती है, जिसके ऊपर पटीने वगैरह मारी जाती हैं या आफ्टर मार्केट काम किया होता है, उसके अंदर से ना आपको ज़रा डैम्प आवाज़ आएगी, यानी कि भारी आवाज़ आएगी। तो ये भी एक तरीका कार है, लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, और वो एक्सपीरियंस आपको कुछ वक्त गुजरने के बाद अगर आप इस फील्ड में हैं तो, वरना अगर आपको 4-5 गाड़ियाँ देखने के बाद ही शायद समझ में आएगा और आपको कोई अगर क्लियरली डिफरेंस बताएगा कि इस आवाज़ का क्या मतलब है और दूसरी आवाज़ का क्या मतलब है। एक्सटीरियर आपने देख लिया, आपने गाड़ी को तमाम साइडों से घूम फिर के देख लिया, सब चीज़ें आपने असेसमेंट कर ली कि कौन सी चीज़ें टूटी हुई हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब हैं, ड्राई डेंट्स हैं नहीं हैं, विंडशील्ड के ऊपर कोई क्रैक्स तो नहीं हैं, मोनोग्राम्स या एम्बलम्स हैं वो ठीक हैं। बाहर खड़े होकर आप गाड़ी के टायर्स देखें, टायर्स के ऊपर एक डेट लिखी होती है, उस डेट को लाजमी देखें। वो 4 हिंसे लिखे होते हैं, पहले 2 जो होते हैं वो वीक होता है और आखिरी 2 जो होते हैं वो ईयर होते हैं। उस गाड़ी के टायर की ट्रेड को देखें, यानी कि उसकी गुड्डी देखें, वो कितना, उसके अंदर ग्रूव्स कितने गहरे हैं, वो टायर आपको बता देगा वेयर एंड टेयर है या नहीं है।
तो ये सब चीज़ें आपने एक्सटर्नल में देखनी है। एक्सटर्नल जब आपने गाड़ी को देख लिया, उसके बाद आती है बारी इंटीरियर की। इंटीरियर से मुराद ये है कि जो आपने फ़ौरन उसके बाद चीज़ देखनी है वो आपने उसके दरवाजे, बोनेट, उसका ट्रंक, उसके साइड पैनल्स खोल के ये देखना है कि गाड़ी के जो दरवाजे की सील्स हैं वो इंटैक्ट हैं या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कई सारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो थोड़ा रफ़ चलने की वजह से एक्सीडेंटेड नहीं होती, यानी कि उनकी सील्स ब्रोक नहीं होती, लेकिन बाहर से लोग उसको फ्रेश पेंट कराते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उस गाड़ी के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम वाली बात ज़रूर है कि अगर उसको पेंट कराया गया है तो वो किस क्वालिटी का पेंट है, आया वो इस क्वालिटी का पेंट है कि उस गाड़ी को बाय करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का है या नहीं, ये आपको वक्त बताएगा जब अगर आप गाड़ी लेते हैं या नहीं लेते। कुछ अच्छी क्वालिटी के पेंट्स होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए होते हैं कि आम यूज़र को वो पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी सील्स इंटैक्ट होती हैं और कलर अच्छे तरीके से बेक पेंट किया जाता है या उसको बूथ के अंदर पार्ट बाय पार्ट करके पेंट किया जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वंस आपने ये सील्स का इंटैक्ट होना या वो देख लिया, उसके बाद जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आप गाड़ी का इंटीरियर चेक करें। गाड़ी का इंटीरियर आपने कैसे चेक करना है कि आप गाड़ी के अंदर जब बैठने लगें तो आप गाड़ी की सीट्स देखें, आप गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स देखें, आप गाड़ी का डैशबोर्ड देखें, मीटर की रीडिंग्स देखें, रूफ़ की क्लीनिंग्स देखें, मैट्स देखें, गाड़ी की कारपेट्स देखें, गाड़ी का फ्लोर देखें, गाड़ी के अंदर देखें कि किसी किस्म की रस्टिंग तो नहीं है, उसके मैट्स उतार के देखें, मैट्स निकाल के देखें, कहीं से कारपेट फटी हुई तो नहीं है। ओनर है वो ये क्लेम कर रहा है कि मेरी गाड़ी बड़ी लेस ड्रिवन है, सपोज़ वो कहता है जी कि गाड़ी 50,000 चली हुई है। तो एक हैक ये है कि आप गाड़ी का जो पेडल्स हैं, यानी कि ब्रेक और एक्सेलरेशन के जो पेडल्स हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको उनका वेयर एंड टेयर बता देगा कि ये गाड़ी वाकई 50,000 किलोमीटर चली हुई है या नहीं है। इंटीरियर के अंदर आपने जो चीज़ और भी देखनी है वो आप उसके ट्रंक को जब खोलेंगे तो ट्रंक में खोलने के बाद आप उसकी टूल किट को देखें, वो पूरी है, उसके अंदर स्पेयर टायर जो है उसकी कंडीशन क्या है। स्पेयर टायर की कंडीशन भी आपको बता देगी कि गाड़ी कितनी चली हुई है, क्योंकि जब गाड़ी रफ़ इस्तेमाल होती है तो उसका स्पेयर टायर भी यूज़ होता है। इसका मतलब है गाड़ी जब चली है तो उसके टायर पंचर भी हुए हैं, उसके टायर को वेयर एंड टेयर भी हुआ है। तो औक़ात ये होता है कि गाड़ी नीचे से हिट होती है, यानी कि ट्रंक जो होता है वो ठीक होता है लेकिन उसकी जो नीचे बेस होती है वो हिट हुई होती है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपने टेस्ट ड्राइव करनी है तो वो सही इसलिए होगा कि जब आप टेस्ट ड्राइव गाड़ी की लेते हैं तो आपको गाड़ी अपनी मुख्तलिफ़ आवाज़ों से, अपने स्टार्टअप से और अपने चलने के स्टाइल से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती है कि गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है या नहीं है, या आया इस गाड़ी के अंदर कितने काम हैं। टेस्ट ड्राइव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अमंग ऑल। टेस्ट ड्राइव के दौरान आपको गाड़ी खड्डे में, जंप में, किसी भी हाईवे के ऊपर या स्मूथ रोड के ऊपर चलते हुए अपनी सारी आवाज़ों से बता देगी कि ये गाड़ी पहले कैसे चलाई गई है या ये गाड़ी आगे आपको ख़रीदनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। टेस्ट ड्राइव के दौरान आपने सस्पेंशन चेक करनी है, आपने गाड़ी की मुख्तलिफ़ आवाज़ों को अपने जहन में रखना है, गाड़ी की स्टार्टिंग चेक करनी है, गाड़ी की जो स्टेटस चेक लाइट्स होती हैं, गाड़ी की स्टेटस चेक लाइट्स लामहाला चेक करें। इसके अंदर इंजन चेक लाइट या आपकी एयर बैग्स की या ABS की लाइट या कोई भी कॉशन लाइट नहीं आनी चाहिए। गाड़ी जो ही स्टार्ट होने के बाद गाड़ी की चेक लाइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े सेकंड्स बाद सब बंद हो जानी चाहिए और गाड़ी को नॉर्मल स्टेट में आ जाना चाहिए। तसल्ली से चलाने के बाद आप गाड़ी को खड़ा करें और फिर गाड़ी को खड़ा करने के बाद उसके इंजन बे को खोलें और इंजन बे को खोलने के बाद आप उसके मुख्तलिफ़ ऑयल्स वगैरह या उसकी जो इंजन की कंडीशन है उसको चेक करें। अक्सर औक़ात देखने में ये आया कि लोग क्या करते हैं कि गाड़ी जो है वो पहले से स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। गाड़ी थोड़ी सी हीट अप हुई होती है, तो गाड़ी जब हीट अप हुई होती है तो वो आपको स्टार्टिंग के जो इश्यूज़ हैं वो आपको नहीं बताती। आपका गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट जो है वो आपको बताएगा तो सही, लेकिन टेस्ट ड्राइव करने के बाद हो सकता है कि उसकी कोई सील्स वगैरह लीक हों, हो सकता है उसका ऑयल कहीं से लीक होता हो सकता है उसके इंजन कंपोनेंट्स में से हीट अप होने के बाद आवाज़ आती हो सकता है उसका जो फ़ैन है वो एब्रप्टली चलता हो सकता है उसका जो रेडिएटर का पानी है वो प्रेशर से लीक होता हो, तो वो आपको टेस्ट ड्राइव से के बाद पता चलेगा। तो इसलिए आई वुड रेकमेंड कि आप जो है वो टेस्ट ड्राइव के बाद उसके इंजन बे को खोलें और इंजन बे को खोलने के बाद ये देखें कि आपकी जो गाड़ी का जो इंजन बे है वो क्या कहता है। लाइक आपके इंजन बे के अंदर किसी किस्म की कोई लीकेज, किसी किस्म की कोई सील, किसी किस्म की कोई रबर का पार्ट या और कोई चीज़ या ऑयल, कोई कहीं से कोई डैमेजेस या कोई ऐसी चीज़ या ब्लो, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आपको बाद में प्रॉब्लमेटिक हो।
और टेस्ट ड्राइव के दौरान जब आप टेस्ट ड्राइव कर रहे होंगे तो आप गाड़ी के एसी, गाड़ी का हीटर, गाड़ी का ऑटो फ़ैन जो आपका चलता है, गाड़ी का आइडलिंग के ऊपर आरपीएम, गाड़ी की परफॉर्मेंस एसी के साथ, गाड़ी की परफॉर्मेंस हीटर के साथ, ये आपने चलाते हुए लाजमी चेक करनी है ताकि आपको पता चला हो कि गाड़ी लोड ले रही है, एसी कूलिंग कर रहा है, हीटिंग काम कर रही है, उसकी कन्वर्जन चल रही हैं, उसकी पावर विंडोज़, उसका पावर स्टीयरिंग सही काम कर रहा है, उसकी एबीएस सही काम कर रही है। आप बैटरी की हेल्थ चेक करें, बैटरी का पानी देखें, इंजन ऑयल को देखें, ट्रांसमिशन ऑयल्स को देखें। ट्रांसमिशन ऑयल और इंजन ऑयल को चेक करने का तरीका एक और वीडियो मैंने बताया है डिटेल से, उसको ज़रूर देखिएगा। वो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो कितना आना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। हर जो मेक और वेरिएंट होता है गाड़ी का, उसका ट्रांसमिशन ऑयल और इंजन ऑयल की कैपेसिटी जो होती है वो फ़र्क होती है। गाड़ी के इंजन ब्रेक को खोलें, उसकी हीट चेक करें, गाड़ी थोड़े चलाने ज़्यादा हीट अप तो नहीं हो रही, गाड़ी के अंदर रेडिएटर के आसपास से कहीं से स्टीम तो नहीं आ रही, कहीं से लीकेज तो नहीं है, ऑयल तो लीक नहीं हो रहा कहीं से। उसके बाद जब आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है तो आपने गाड़ी के साइड पे झुक के आपने उसकी सस्पेंशन वगैरह चेक करनी है कि सस्पेंशन के अंदर कोई ऑयल तो नहीं आ रहा, आपकी शॉक्स के अंदर कोई ऑयल तो नहीं आ रहा। गाड़ी की आपने जो एग्जॉस्ट पाइप है उसको आपने ओवर थ्रोटल करके देखना है कि गाड़ी गर्म होने के बाद धुआं तो नहीं मारती। आप किसी फ्रेंड को जिसको साथ लेकर गए हैं या ख़ुद अगर आप गाड़ी के एक्सीलरेटर को 5-6 हज़ार आरपीएम पे लेकर जाएंगे तो वो गाड़ी आपको बता देगी। अगर उसमें उसकी रेंगें या उसकी इंजन वीक हुआ तो गाड़ी धुआं देगी। धुआं देने का मतलब ये कि गाड़ी ऑयल कम करती है। गाड़ी का ऑयल का लेवल जो है वो पूरा रहना चाहिए, गाड़ी को धुआं नहीं मारना चाहिए। और जब आप धुआं मारती है तो उस गाड़ी को वहाँ ड्रॉप कर दें। या अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप समझते हैं कि आप इसका काम खुद करा सकते हैं तो ये आपका ऐसा पॉइंट होगा जो आपको बाद में गाड़ी को ख़रीदने के बाद प्राइस नेगोशिएशन में काम आएगा। अगर आप गाड़ी के एग्जॉस्ट के अंदर उंगली ऐसे लगाएंगे ना तो अगर वो ब्राउन कलर का मटेरियल है इसका मतलब है कि बर्निंग ठीक है, और ब्लैक कलर का मटेरियल तो इसका मतलब है कि गाड़ी थोड़ा सा ओवर बर्न फ्यूल कर रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि लोग ये क्लेम करते हैं जी कि हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो वाटर थ्रोइंग इंजन है। और वाटर थ्रोइंग इंजन का भी एक जो है ना फ्रॉड है, वो इस तरह से है कि वाटर थ्रोइंग इंजन जो इंजन वो होते हैं जो बेसिकली इंजन जब गर्म स्टीम निकालता है तो वो कंडेंसेशन की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वो पानी वहाँ से एक एक कतरा करके टपकता है, विच इज़ अ गुड साइन कि गाड़ी जो है वो अपनी कंबस्शन पूरी कर रही है, उसमें से कोई ओवर फ्यूलिंग की स्मेल नहीं आ रही। तो उसका एक फ़्रॉड ये है कि लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले जो आपका एग्जॉस्ट है उसके अंदर थोड़ा सा पानी फेंक देते हैं ताकि गाड़ी स्टार्ट हो और उसके अंदर से पानी गिरे, और पानी गिरे तो हम अपने बायर को ये क्लेम कर सकें कि देखें जी वाटर थ्रोइंग इंजन है, ये बस का गाड़ी का इंजन बड़ा अच्छा और साफ़ है। तो इस फ्रॉड में आपने नहीं आना। गाड़ी जब थोड़ी देर आप चलाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि आपने ये चीज़ें गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद चेक करनी है, क्योंकि जब आप टेस्ट ड्राइव कर चुके होंगे और अगर किसी ने अंदर फ्रॉड किया या पानी फेंका हुआ भी हो तो उतनी देर में वो पानी खुश्क हो चुका होगा या निकल चुका होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी ओरिजिनल जो इसकी स्मोक है वो किस कलर की है, आया है या नहीं है। अगर है तो किस कलर की है और नहीं है तो फिर तो यू आर गुड टू गो। तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन, टेस्ट ड्राइव, एक्सटर्नली इंटरनली हर चीज़ को चेक करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम अक्सर औक़ात नेगलेक्ट करते हैं और अक्सर औक़ात हम इस पर बहुत आखिर में जाके बात करते हैं, वो है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग। गाड़ी की बुकलेट, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी का स्मार्ट कार्ड अपने हाथ में लेने के बाद वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वेबसाइट के अंदर आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे तो वो आपको गाड़ी की ओनरशिप और गाड़ी का चेसिस और गाड़ी का इंजन नंबर बता देगा। उन सब चीज़ों को गाड़ी के जो स्मार्ट कार्ड है उसके ऊपर से वेरीफाई करें। अगर वो सब चीज़ें मैच करती हैं तो इसका मतलब है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। जी क्लैरिफिकेशन और गाड़ी के बैकग्राउंड चेक के लिए आप 15 भी करा सकते हैं गाड़ी की, और ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन के लिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उनको भी अपना चेसिस नंबर भेज सकते हैं, तो वो भी आपको इसकी वेरीफाइबल ओरिजिनल ऑक्शन शीट जो है वो निकाल के दे देंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए गाड़ी के टोकन टैक्सेस लाजमी चेक करें कि वो कितने पेड हैं। गाड़ी के ख़रीदने से पहले के टोकन टैक्सेस जो हैं वो सेलर की ज़िम्मेदारी होती है और ख़रीदने के बाद के जो हैं वो बायर की ज़िम्मेदारी होती है। जो रनिंग ईयर होता है उसके टोकन पहले से एडवांस पे हुए होते हैं। जून के बाद अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं 2024 में तो उसके पे जो टोकन्स हैं वो नेक्स्ट ईयर जून 2025 तक के पे होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो वो आप गाड़ी की प्राइस नेगोशिएशन के दौरान इन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं गाड़ी की प्राइस में से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो गाड़ी का सेलर है उसका CNIC लाजमी चेक करें कि उसकी वैलिडिटी कम से कम जो है CNIC की
1 साल अभी रहती होनी चाहिए, वो वाला CNIC एक्सेप्ट करें। जिसकी कुछ मंथ्स है उसको एक्सेप्ट मत करें, क्योंकि अक्सर औक़ात देखने में आया कि लोग जब गाड़ी की ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं तो मीनवाइल जो सेलर होता है उसके CNIC एक्सपायर हो जाता है, और एक्सपायरी की वजह से वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती, और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको 2-3 माह बाद होता है, क्योंकि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 माह है आपको स्मार्ट कार्ड नॉर्मली मिलने का। तो इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखें। नाउ द फुल एंड फाइनल पार्ट इज़ नेगोशिएशन के दौरान अब तमाम वो पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए जो आपने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के दौरान, एक्सटीरियर को मॉनिटर करने के दौरान, इंटीरियर में और आपके इंजन बे के अंदर आपने जो पॉइंट नोट किए थे अपने फ़ोन के अंदर या लिखे थे या अपने जहन में नोट किए थे, वो तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी गाड़ी की नेगोशिएशन के दौरान। आप अपने सेलर को ये चीज़ें उनको बताएं कि हमने इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ें नोट की हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो इतनी इतनी आपके ख़्याल में कॉस्ट करेंगी और आपका टाइम भी लेंगी। तो इस वजह से जो आपकी गाड़ी की जो प्राइस है वो इतनी होनी चाहिए, और ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बाद आपकी नेगोशिएशन किसी एक पैक्ट पे पहुंचेगी। लेकिन नेगोशिएशन के दौरान ये जो टिक एंड ट्रिक्स हैं ये आपको लामहला याद होना चाहिए, आपने किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जब आप फाइनल डील करें तो मेक श्योर कि आपके पास जो कैश हो वो बैंक ट्रांसफ़र में हो, या हार्ड कैश जो है वो बैंक में जाके आप उसको वेरीफाई कराएं, ताकि आपको पता हो कि कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। स्टैम्प के पेपर के ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो करें, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, बायोमेट्रिक लें, स्मार्ट कार्ड लें, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स लें, वैलिड CNIC की कॉपी लें, और उसके बाद जो है वो अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराने के बाद उस गाड़ी की का बायोमेट्रिक लाजमी हासिल करें, ताकि कल को आपको किसी किस्म की तंगी जो है वो फेस ना करनी पड़े और गाड़ी आपके नाम आराम से ट्रांसफ़र हो जाए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करेंगे, और आइंदा आने वाले वक्त में जब भी आपको गाड़ी ख़रीदेंगे तो ये चीज़ें आपके जहन में ज़रूर रहेंगी, और आप इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और आपको हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, और आप लोगों की अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने चाहने वाले जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीदने का इरादा रखते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको किसी भी किस्म का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।